जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम बड़ सायत अमावस की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पूछा, मेरे कोई संतान नहीं है, आप लोग ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे नसीब में लिखी है, लेकिन वह एक पुत्री है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में राजा ने खूब यज्ञ हवन इत्यादि करवाए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से राजा की स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती और बड़ सायत अमावस की पूजा करवाना। उस कन्या का नाम राजा ने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहे तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ पर सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोली, आज बड़ सायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह भी वर दे दिया। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। हे महाराज, जैसा बड़ सायत अमावस को सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सायत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।